दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस परिवार से, इस चैनल से, एप्लीकेशन से, व्हाट्सएप ग्रुप से, उम्मीद करता हूं आप सबका त्यौहार बहुत अच्छा रहा होगा, या जिनने अभी सेलिब्रेट नहीं किया है वो अभी सेलिब्रेट करेंगे। ये त्यौहार 2-3 दिन तक चलता है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आपकी तरफ से जो लगातार एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर या उसके रिजल्ट को लेकर, और जैसा कि सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और कुछ ऐसे जाने माने चैनल भी हैं जिन पर ये मुद्दा अभी चल रहा है कि अगर वर्ग 3 में घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, तो इसका रिजल्ट कैसे जारी कर दिया गया, और अगर इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया तो क्या अभी भी रिजल्ट को निरस्त किया जा सकता है। तो इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, डाउट की कंडीशन बनी हुई है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग देखें। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट या सवाल उठता है तो पहली बात तो हो सकता है कि इस वीडियो में आपका आंसर मिल जाए, लेकिन अगर आंसर नहीं मिलता या कोई नया सवाल या क्वेरी पैदा होती है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ज़रूरत होगी तो अगले वीडियो में भी मेंशन करूँगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आपको बताऊं कि अभी जो वर्ग 3 का मुद्दा है, एमपीटेट वर्ग 3 का, न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि कुछ जाने माने ऐसे न्यूज़ चैनल भी हैं जिन पर छाया हुआ है। और कुछ लोग तो इसलिए चौंक गए हैं क्योंकि हर हर चीज़ सामने दिखी है कि घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, उसके बाद भी मतलब प्रक्रिया जारी है, रिजल्ट भी दे दिया गया है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रिजल्ट जो जारी किया गया है वो अभी निरस्त हो सकता है क्या, या ये प्रक्रिया अब लगातार चलती रहेगी कि कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो सबसे पहले तो देखिए आप लोग कि अभी कोर्ट का जो है फैसला आया नहीं है, और कोर्ट के पास पर्याप्त सबूत हो सकते हैं। ये तो सुनवाई के बाद पता चलेगा कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। लेकिन ये बात पक्की है कि वर्ग 3 में पर्याप्त धांधली हुई है, पर्याप्त सबूत हैं। और रिजल्ट के साथ साथ जो उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया है, आपने देखा होगा, एक लेटर भी जारी किया गया है। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, कुछ रोल नंबर लिखे हुए हैं कि इन कैंडिडेट ने चीटिंग की थी एग्ज़ाम सेंटर पर, और जिन जिन सेंटर पर चीटिंग हुई है उन एग्ज़ाम सेंटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। भविष्य में उनमें कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो ऐसा हर कोई जानता है, जितने भी लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं, कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि किसी भी एग्ज़ाम में समझ में आती है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीईबी के पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो फिर से री एग्ज़ाम करा सके वर्ग 3 का। इसलिए उनकी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। मैं आपसे पहले भी कई बार बोल चुका था कि रिजल्ट इनने बनाकर तैयार कर लिया है। अच्छा, रिजल्ट जो ये बनाते हैं इन्हें खुद समझ में आता नहीं है कि रिजल्ट बना कैसा है। एक्चुअली में हुआ क्या है आप सबको पता है। सेम शिफ्ट में किसी के नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के घट जाते हैं, 20-20, 30-30 नंबर तक कम हो जाते हैं। ठीक है, जो क्वालिफाई है उसे फेल कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर नया नियम आ चुका है कि EWS 75 नंबर में क्वालिफाई माने आएंगे, तो अभी भी डिसक्वालीफाई लिख के आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ग 3 की जो ये प्रक्रिया चल रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रयोग चल रहा है। मतलब एक बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही है, ये समझ लीजिए आप लोग। जो दूर से तो दिखने में लग रही है कि बहुत बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन इस गाड़ी की टक्कर कभी भी हो सकती है, ये मान लीजिए आप। तो जितने लोग बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, जितने लोगों को उम्मीद है कि उनका हो जाएगा, वो भगवान से दुआ करेंगे कि अब जो भी हो अच्छा हो, अब इस एग्ज़ाम पर आँच ना आए। लेकिन जो जिनका अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, या जिनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए हैं, या जो कोई फेल हो गया है, वो चाहेंगे कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। तो देखिए, आप दोनों के चाहने या ना चाहने से कुछ होने वाला है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बड़ी बात जो है वो है कोर्ट के पास। अभी कोर्ट के पास मैप आईटी ने जो प्रूफ दिए हैं कि एग्ज़ाम लीक हुआ है, चीटिंग नहीं हुई है, किसी एक या दो कैंडिडेट ने वहाँ जाकर चीटिंग नहीं की है, ना उनके पास ऐसा कुछ मिला है, ना कोई डिवाइस मिला है, ना कोई चुटका मिला है, ना कोई पेपर मिला है, ना कोई आंसर शीट मिली है, बल्कि वहाँ से पेपर लीक हुआ है। ठीक है, सर्वर से पेपर लीक हुआ है। कितने लोगों के पास पहुँचा है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और वाकई में कल मैं एमपी तक है, जो आज तक का एमपी का न्यूज़ चैनल है, उस पर चौहान एकेडमी के दिनेश चौहान जी बैठे थे, वो भी बात कर रहे थे। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हम मेंटर को, हम ट्यूटर को, या जितने भी हम टीचर हैं, यूट्यूबर्स हैं मध्य प्रदेश के, उनको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं जो आम पब्लिक को समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने भी देखा है, मुझसे भी बोला है एक दो लड़कों ने, कि सर 123 नंबर पर अगर 175 भी रैंक है, ऐसा कुछ बोला है। एग्जैक्ट नहीं पता मुझे कि 175 भी या 76 भी, लेकिन उसका कहना ये था कि 123 124 नंबर पर अगर इतनी कम रैंक है
तो इससे ऊपर ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए चीटिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि जिन्हें पेपर मिलता वो तो पूरे करके आते, तो 150 में 140, 145, 135 तक आ जाते उनके नंबर। तो देखिए इस बार पूरी प्लानिंग के साथ चीटिंग की गई है, इस बार पूरी योजना के साथ धांधली की गई है। मैं इस बात का कल मैंने बोला था, उसको गलत तरीके से लिया कुछ स्टूडेंट ने। मैंने बोला था कि 2018 में ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें धांधली हुई थी, चीटिंग हुई थी, और पटवारी का एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट जो 40-42 नंबर ला पाए थे पटवारी के एग्ज़ाम में, ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में उनने MP टॉप किया था, टॉप 10 में आए थे। 100 में 94, 95, 96 तक नंबर आए थे उन कैंडिडेट के जिनके पटवारी में 50 नंबर तक नहीं आए थे। उनने सीधा MP टॉप किया था, तो वो नज़रों में आ गए थे। उसके बाद वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, धांधली घोटाला ये सारी चीज़ें उसमें भी हुई थी। वो मैंने बताया था कि वो चीज़ मैंने खुद देखी थी, मेरे सामने की बात है वो सारी चीज़ें। लेकिन उसको भी रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि उसकी जांच भी PV ने की थी और PV ने क्लीन चिट दे दी थी। और अभी आप देख सकते हैं कि इस बार टॉपर्स नहीं बने हैं जिनने भी चीटिंग की है, वो आप सबके बीच में बैठे हुए हैं ताकि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाए। टॉपर्स को आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन बीच में जो बैठे हैं 120, 121, 119 लेकर, क्योंकि 115 के ऊपर तो ऑलमोस्ट सेफ ही है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। तो इस बार 120, 125 के बीच में उनने स्कोर किया है ताकि उन्हें ढूंढना, उन्हें पकड़ना, उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। सुनियोजित इस बार पूरी साजिश रची गई है। और इसके साथ साथ देखिए गलत है तो विरोध तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही सब कुछ चलता रहे तो ये तो चल ही रहा है देखिए कई सालों से। लेकिन किसी ने कहा है कि गलत करना तो ठीक है, गलत सहना भी बहुत बुरा होता है, उससे आगे की सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो कोर्ट क्या डिसाइड करता है वो तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन भविष्य में ये सारी चीज़ें रोकनी भी हैं। और वर्ग 3 का क्या होता है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। हाँ, लेकिन हम लोग इतना ज़रूर पूछने के लिए जाने वाले हैं भोपाल, आप सब लोग भी आइए, हम डेट डिसाइड करके एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। सभी टीचर आएंगे, सभी मेंटर आएंगे, पूछेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन ज़रा समझाइए। वो लोग भी आए जिन्हें एग्ज़ाम दिया है, वो लोग भी आएंगे जिन्हें एग्ज़ाम देना है, ताकि उन्हें पहले से समझ में तो आए जरा कि ये नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है, कि पास व्यक्ति को फेल कर देता है और 20-20, 30-30 नंबर कम कर देता है, उसी शिफ्ट में दूसरों के बढ़ा देता है। आखिर ये होता कैसे है? सिस्टम पर कुछ और नंबर दिखाए जाते हैं, मार्कशीट में कुछ और नंबर लिख के आते हैं, और नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ और नंबर लिख के आते हैं। इतना बड़ा झोल आखिर 1-2 लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, पूरे प्रदेश के बच्चों की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि कलयुग में जिसके पास पावर होती है साम्राज्य उसी का होता है। तो अभी सरकार चाहती होगी शायद कि PEB बस ऐसे ही करती जाए जैसा चल रहा है कार्यक्रम। तो PEB के पास पावर है और PEB बिना बेधड़ल्ले से व्यापम घोटाला करती है। व्यापम घोटाला के बाद हर एग्ज़ाम पकड़ में आ जाता है, और कोर्ट अगर संज्ञान ले लेता है तो री एग्ज़ाम करा देता है, और नहीं तो वो अपनी जांच करके सफाई करके सब कुछ क्लीन करके और बस 2-4 लोगों को पकड़ के और सब कुछ एकदम फेयर तरीके से करने की कोशिश करता है। तो देखिए वर्ग 3 के रिजल्ट की बात हो, ये कभी भी निरस्त हो सकता है। जब तक नहीं हुआ है तब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन हो कभी भी सकता है, ये मान लीजिए आप। क्योंकि बारूद के ढेर पर, जैसे कोई गाड़ी अगर बारूद के ढेर पर चल रही है तो चल तो रही है, लेकिन उसमें ब्लास्ट कभी भी हो सकता है, क्योंकि बारूद कभी भी फट सकता है। ऐसे ही कहानी ये है कि धांधली घोटाला तो हुआ है। मैंने सुना भी है, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं या चेयरमैन हैं उनने बोला है कि अभी तक तो ठीक है जो भी चल रहा है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। मतलब उनका कहना ये है कि अभी FIR की है, जांच अभी भी थोड़ी सी बाकी है, वो चलेगी। अभी हमने तो रिजल्ट तो दे दिया है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब अगर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं या कुछ ज़्यादा विरोध होता है, उनने एक प्रयोग किया है, मैं आपसे बार बार यही बोलूँगा, उनने एक प्रयोग किया है कि अगर सब कुछ सही हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। एग्ज़ाम निरस्त करके फिर से री एग्ज़ाम कराएंगे, और क्या ऑप्शन बचता है उनके पास। तो अभी तो ठीक है जो भी है, उम्मीद कर सकते हैं आप अच्छे की। वो एग्ज़ाम की उम्मीद कर सकते हैं, री एग्ज़ाम की उम्मीद कर सकते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल की, रिजल्ट कैंसिल की उम्मीद कर सकते हैं जिनका स्कोर कम हुआ है, जो फेल हुए हैं। और वो लोग होप कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा चले, जिनने अच्छा स्कोर किया है या जो क्वालिफाइड हुए हैं। बस अब तो सब कोर्ट डिसाइड करेगा, या जो FIR हुई है, जो जांच होना है उसमें डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हम सब भोपाल ज़रूर जाने वाले हैं। आप लोग भी आएँ, डेट डिसाइड करके आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाएगा, ताकि जितने लोगों के साथ गलत हुआ है या भविष्य में आगे गलत होगा, धांधली घोटाले बहुत चरम पर पहुँच जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। हमें मांग उठानी है। पहली बात तो हमें वर्ग 3 के एग्ज़ाम पर बात करनी है, नॉर्मलाइजेशन कैसा लगा है, नंबर घटाए कैसे हैं, एक शिफ्ट में क्या कैसा माजरा है, ज़रा बताइए। और ये भी कहना है कि अब आप लोग अगर एग्ज़ाम लेना चाहें तो ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, एक दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, और हर ज़िले में सेंटर होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और जब तक आपके पेपर चलते हैं 1 महीने तक, 2 महीने तक, 2-2 शिफ्ट में, तब तक लोगों का रिजल्ट आ जाता है दूसरे स्टेट में। तो आप भी 1 महीने के अंदर रिजल्ट देने की और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराने की
तरफ कदम बढ़ाइए। सालों से रुकी हुई वैकेंसी है, सालों से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, कुछ जल्दबाजी तो कीजिए। ऑनलाइन का टाइम है, ऑनलाइन से आप अपनी तो झंझट खत्म कर देते हैं, लेकिन कितने बच्चे परेशान होते हैं, महीनों दूसरे शहरों में जा के पेपर देते हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। लाखों लोग परेशान हो वो चलेगा, लेकिन आप 8-10 लोग परेशान होने से बचते हो। अगर नहीं काम होता है तो इस्तीफा देकर निकलो यार यहाँ से। क्यों 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 कर रहे हो दूसरे लोगों का भविष्य बर्बाद। ये सारी चीज़ें जाकर सामने फेस टू फेस बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगेन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।